शीना मर्डर केस में फंसी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पूर्व प्रेमी सिद्धार्थ दास की ताजा तस्वीर सामने आई है। सालों पहले की इस तस्वीर में दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि शीना सिद्धार्थ दास और इंद्राणी की ही बेटी थी। ये पहली बार है जब दोनों की इस तरह से तस्वीर सामने आई है। आपको ये भी बता दें कि ये तस्वीर इनके बेटे मिखाइल ने पुलिस को दी है। वीरेंद्र सिंह घुनावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये तस्वीर बहुत कुछ दर्शाती है, बहुत कुछ बयां करती है कि किस तरह से नजदीकियां थी, लंबे वक्त तक दोनों साथ रहे और दोनों के 2 बच्चे भी हुए। जाहिर सी बात है, शुरुआती दिन है इन दोनों के। सिद्धार्थ ने अपने बयान में ये भी कहा है कि कोई उस समय कॉलेज का दिन था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि शादी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ये भी बात मानी थी कि शीना और मिकाइल दोनों उन्हीं के ही बच्चे हैं। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा था। तो ये जो तस्वीर जो आज तक के हाथ में आई है, ये इस बात का संकेत है कि दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता था। आखिर क्या वजह थी या फिर कौन किसको धोखा देके आगे बढ़ गया, तो ये एक सवाल जरूर उठते हैं। क्योंकि उसके बाद इंद्राणी ने संजीव खन्ना से शादी की, उसके बाद पीटर से शादी की। लेकिन सिद्धार्थ, इस वक्त मैं लेटेस्ट अपडेट ये देना चाहूंगा कि खार पुलिस स्टेशन में सिद्धार्थ दास पहुंच गए हैं और ये तीसरा दिन है। सिद्धार्थ से पूछताछ की जाएगी और उसके पीछे पीछे संजीव खन्ना को भी बांद्रा पुलिस स्टेशन से लाया गया है। आशा ये भी करते हैं कि इंद्राणी को भी जल्दी यहाँ लाया जाएगा। तो अभी कुछ ही समय के बाद बड़ा सवाल ये कि इंद्राणी, श्यामवर और संजीव खन्ना तीनों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है और इंद्राणी ने अभी तक अपना गुनाह नहीं कबूला है। ऐसे में पुलिस के सामने किस तरह की चुनौतियां? पुलिस के सामने ज्यादा चुनौतियां अब नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से नायर अस्पताल से जो स्केलेटन्स में और हड्डियां जो स्कल मिले हैं उस शव के, तो वो अभी कहीं ना कहीं ये साबित करने की रिपोर्ट उनके हाथ में आ गई है। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट नायर अस्पताल से आगे जो शीना की ही हड्डियां और शीना का ही स्कल, ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। तो ये अगर एविडेंस मुंबई पुलिस के हाथ में आ गया और साथ साथ में जितने भी बयान अब तक सभी से ले लिए गए हैं और जो डीएनए रिपोर्ट का एक और इंतजार है, जो आशा करते हैं कि शाम तक या फिर 1-2 दिन लग सकते हैं डीएनए रिपोर्ट आने में। तो मुंबई पुलिस के पास इस वक्त काफी स्ट्रांग केस आ चुका है। लेकिन ये है कि इंद्राणी ने अब तक नहीं माना है, लेकिन अब तक जितने भी इंद्राणी के साथ संजीव खन्ना और जो ड्राइवर थे, तो उन्होंने ये कहीं ना कहीं बात कबूल ली है। तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि कोर्ट में जिस जांच की किस तरह से पूरी जानकारी आती है, कोर्ट पुलिस रखती है और क्या एग्जैक्टली मांगती है, क्या पुलिस कस्टडी मांगती है या फिर उनके पास अभी इतना ज्यादा कुछ नहीं है, उसे चार्जशीट फाइल करना चाहिए। सिद्धार्थ दास खार पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, उनसे आज किस तरह से पूछताछ की जाएगी, किस तरह से सवाल किए जाएंगे ताकि इस केस में कोई नया क्लू, कोई नई लीड मिल सके? सिद्धार्थ से लगातार इसी बात पे पूछताछ की जा रही है कि जो डायरी हाथ में आई थी गुवाहाटी में, जो शीना ने डायरी लिखी थी, उसमें भी कई बातें उन्होंने अपने पिता और एक बेटी के बीच के रिश्तों की जो एक झलक दिख रही थी, वो उस बात को लेकर सिद्धार्थ से जरूर ये पूछा जाएगा कि कब तक अपने बेटी के साथ वो कांटेक्ट में थे, क्या क्या बातचीत होती थी, क्यों वो उनके साथ नहीं रह पाए हैं। और क्योंकि सिद्धार्थ ने भी अपने बयान में कहा था कि जब बच्ची मेरी शीना 10वीं कक्षा तक थी तब तक मैं टच में रह पाया। तो कई बातें हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, उसको सुलझाने में कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। जी वीरेंद्र, आपके पास दोबारा लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, नजर बनाए रखिए। इस वक्त की बड़ी खबर आज खत्म हो रही है। संजीव खन्ना, साथ ही ड्राइवर श्यामवर और इंद्राणी की पुलिस रिमांड और साथ ही एक लंबी फहरिस्त है अभी भी पुलिस के पास सवालों की, जो वो इन तीनों से करना चाहती है।